तब यहाँ आयनोकोजी और नाना से अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिस वजह से नाना से आयनोकोजी को माउंटेन के ऊपर से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो छोटा रास्ता होता है। पर आयनोकोजी उसे माउंटेन के नीचे नीचे से घूमकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ज्यादा सेफर रास्ता होता है। पर नाना से आयनोकोजी को फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए ट्राई करने के लिए कहती है, जिस वजह से आयनोकोजी नानासे के साथ माउंटेन के ऊपर से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब माउंटेन के ऊपर जाते हुए नानासे आयनोकोजी को बताने लगती है कि उसे उससे एक सवाल पूछना है, जिस वजह से आयनोकोजी कहने लगता है कि जब से वो उसके साथ आई है तब से ही वो कुछ कहना चाह रही है। तुम्हें मेरे चेहरे से इतना सब कुछ पता लग रहा था, तो इसलिए अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम अपने नेक्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया तक नहीं पहुँचने वाले हो। मैंने तुम्हें माउंटेन के ऊपर से आने के लिए इस वजह से कहा था ताकि मैं तुम्हें इस जगह पर ला सकूं। तुमने इस स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, बहुत सारी अलायंस भी फॉर्म की है और धीरे धीरे अपनी ट्रू एबिलिटीज को शो करना भी स्टार्ट कर दिया है, और फिर भी तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा इस वजह से लगता है क्योंकि तुम व्हाइट रूम से हो, और शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं इस स्कूल में डायरेक्टर सुकीशिरो के ऑर्डर पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें एक्सपेल करवा सकूं। तो इस वजह से अब मैं तुम्हें इंजर्ड करने वाली हूँ ताकि तुम्हारा अलार्म एक्टिवेट हो जाए और टीचर्स जाकर तुम्हें ड्रॉप आउट करने पर मजबूर कर दें, जिससे कि तुम एक्सपेल हो जाओ। तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हार जाऊंगा तो मैं एक्सपेल हो जाऊंगा? तो लगता है मुझे अब मैं एक ही चीज कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं आयनोकोजी कि अगर तुम मेरे साथ वायलेंस करोगे तो हम दोनों ही लड़ाई करने की वजह से एक्सपेल हो जाएंगे। मुझे ये पहले से ही पता है। तब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से नाना से आयनोकोजी के ऊपर हमला कर देती है। पर आयनोकोजी उसके हमले को रोककर उसके फेस के पास जाकर अपने मुक्के को रोक देता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो थक गई है, क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा कैपेबल है। तब नाना से आयनोकोजी से पूछने लगती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो बिना लड़े उससे रोक सकता है, और तभी वो फिर से आयनोकोजी के ऊपर हमला कर देती है। पर आयनोकोजी फिर से उसके हमले को डिफ्लेक्ट करके उसके मुंह के पास जाकर अपने पंच को रोक देता है और उसे बताता है कि अगर ये पंच उसे लग जाता तो वो लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती। पर नाना से उसे समझाती है कि चाहे उसे अपनी ताकत पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, पर वो बिना लड़े इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। जिस वजह से आयनोकोजी कहने लगता है कि अगर वो लड़ेगा भी तब भी वो नहीं जीत सकता। जिस वजह से नाना से उसे पूछने लगती है कि आखिरकार अब वो क्या करने वाला है, पर अभी आयनोकोजी ने इसका जवाब नहीं सोचा होता। जिस वजह से नाना से फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है, पर आयनोकोजी फिर से उसके हमले को डिफ्लेक्ट करके उसके मुंह के पास जाकर अपने पंच को रोक देता है। जिस वजह से नानासे को एहसास हो जाता है कि आयनोकोजी रूमर्स के अकॉर्डिंग ही बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मुझे एहसास हो गया है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम मुझे बिना फिजिकली हार्म किए तोड़ना चाहते हो ना, और ये चाल कामयाब भी हो सकती है क्योंकि मैं तुम्हें स्टैंडर्ड फाइटिंग में बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हूँ, पर मेरा दूसरा वर्जन ऐसा कर सकता है। अब आखिरकार तुम कौन हो? मैं उस जगह से तुम्हें रोकने के लिए वापस आया हूँ। और वो जगह है कौन सी? वो एक डार्क एरिया है, पर तुम मुझे नहीं जानते हो क्योंकि हम लोग कभी भी फेस टू फेस नहीं मिले हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं नाना से नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम मात्सुओ इचिरो है और मैं उस पर्सन का बेटा हूँ जिसे तुम्हारे फादर ने मारा था, और मैं बस इस बॉडी को बोरो कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूँ। ये तो सच में बहुत बड़ा जोक है। तुम चाहे जो मर्जी समझ लो, पर मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। नाना से आयनोकोजी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और उसके ऊपर पहले से ज्यादा ताकत से हमला कर रही होती है, जिस वजह से वो आयनोकोजी के ऊपर भारी पड़ रही होती है और हर एक कीमत पर आयनोकोजी को हराना चाह रही होती है। पर तभी आयनोकोजी उसके हमले को रोक देता है, जिसे देखकर नाना से हैरान हो जाती है। मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम क्या चाहती हो, और नाना से तुम्हारे अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज नहीं है और ना ही किसी और स्पिरिट ने तुम्हें पोजेस कर रखा है। तो आखिरकार तो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं यहाँ पर हूँ? तुमने बस अपने अंदर एक और पर्सनैलिटी को क्रिएट किया है, और जो तुम्हारी स्पीच और बिहेवियर में ये अंतर है वो ऑटो सजेशन से आया है। आखिरकार मैं तुम्हें कैसे प्रूव करूँ कि मैं मात्सुओ हूँ? तुम बस छोटी सी रेंज में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस कर सकती हो, जिसका मतलब तुम रियल नहीं हो। ये झूठ है क्योंकि मैं मात्सुओ हूँ। अगर ये सच होता तो मेरी बातें तुम तक नहीं पहुंच रही होती। तुम बस अभी अभी अपने एक लड़ने वाले वर्जन में कन्वर्ट हुई हो और तुम ये बिलीव करना चाहती हो कि मात्सुओ के घोस्ट ने तुम्हें पोजेस कर रखा है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस पर विश्वास नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं तुम्हें हरा नहीं पाई हूँ? मैं तो अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब थी ना। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि तुम ताकतवर नहीं हो। हम ये लड़ाई तुम्हारे मरने तक कंटिन्यू कर सकते हैं, पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मुझे कभी भी एक भी हिट नहीं कर पाओगी। तो इसलिए अगर तुम सच में मुझे एक्सपेल करवाना चाहती हो तो सबसे अच्छा ये होगा कि तुम एक विक्टिम की तरह प्रिटेंड करो और ऐसे दिखाओ जैसे कि मैंने तुम्हें मारा है, जिस वजह से मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। नाना से अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती और जोर जोर से चीखने लगती है। तब हमें थोड़े देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यागामी ने कुशीडा को मिलने के लिए बुलाया होता है और कुशीडा उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उसे वहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो यागामी कुशीडा को बताता है कि नाना से और आयनोकोजी माउंटेन पर इकट्ठे हुए हैं और नाना से आयनोकोजी के साथ लड़ना चाहती है ताकि वो आयनोकोजी को एक्सपेल करवा सके। जिस वजह से कुशीडा यागामी से पूछने लगती है कि क्या नाना से स्कूल को ऐसा दिखाना चाहती है जैसे कि आयनोकोजी ने उसे मारा है। तो यागामी इस बात के लिए एग्री करता है और
कुशिडा को उनकी लड़ाई की रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है, जिस वजह से कुशिडा पूछने लगती है कि आखिरकार वो खुद इस चीज की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा है। तब यागामी उसे समझाता है कि वो एक लड़का है, तो इसलिए अगर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करेगा तो सभी लोग उससे जरूर पूछेंगे कि आखिरकार वो उस लड़ाई को रोकने क्यों नहीं गया है। पर अगर कुशिडा उसे रिकॉर्ड करेगी तो वो सबको बता सकती है कि वो डर गई थी, पर उसने एविडेंस के लिए उस फाइट को रिकॉर्ड कर लिया है, जिस वजह से हम देखते हैं कुशिडा इस बात के लिए मान जाती है और आयना कोजी और नानासे की लड़ाई की तरफ बढ़ रही होती है। और तभी इचिका आकर उसे पकड़ लेती है और कुशिडा को आवाज निकालने से मना करती है, क्योंकि अगर वो आवाज निकालेगी तो आयना कोजी और नानासे को पता लग जाएगा कि वो वहाँ पर है। तब कुशिडा इचिका की बात को मान लेती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रही है। तो इचिका उसे बताती है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रही थी और तभी उसने कुशिडा को वहाँ पर छुप छुप कर जाते हुए देखा। पर कुशिडा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि वो तो बस वॉक कर रही थी, जिस वजह से इचिका उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहने लगती है कि वो इतनी दूर माउंटेन्स में घूमने आई है। तब कुशिडा इचिका से पूछने लगती है कि आखिरकार वो उसके ऊपर किस बात का इल्जाम लगा रही है, जिस वजह से इचिका उसे उसका अच्छे बनने वाला निकाब उतारने के लिए कहती है और फिर से उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तब कुशिडा अभी भी अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही होती है और इचिका को पनिशमेंट का नाम लेकर डराने लगती है, पर इचिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो आगे बढ़ के कुशिडा को मुक्का मारने लगती है। पर तभी कुशिडा उसके मुक्के को डिफ्लेक्ट कर देती है और अभी भी अच्छी लड़की होने का दिखावा कर रही होती है। तुम अभी भी अच्छे बने का दिखावा करती रहोगी। तुम्हें पता है कुशिडा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम एक अगली लिटिल मॉन्स्टर हो जिसे ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो क्या अब तुम रोते हुए स्कूल को ये बताना चाहती हो कि मैंने तुम्हें मारा है ताकि तुम मुझे एक्सपेल करवा सको? पर याद रखना कि मैं बिना लड़े बाहर नहीं जाऊंगी और तुम्हारे भी मिडिल स्कूल के डार्क सीक्रेट को सबके सामने ला दूंगी ताकि तुम यहाँ पर रह ही ना पाओ। तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला, और तुम ये सोच रही हो कि शायद आयना कोजी ने मुझे इस बारे में बताया है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में इस वजह से पता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ और मेरी इन आंखों से कुछ नहीं बच सकता। तब कुशिडा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो इचिका से पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है। तब इचिका उसे बताती है कि वो एक सिंपल पर्सन है जो कि आयना कोजी को बचाने वहाँ पर आई है और उसे ये भी समझाती है कि उसका कोई इस्तेमाल कर रहा है और आयना कोजी को भी अभी तक इस बात का एहसास हो गया होगा कि कुशिडा उसका पीछा कर रही है। तब कुशिडा इचिका से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे आयना कोजी की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। मुझे आयना कोजी की फिक्र इस वजह से है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तब कुशिडा कहती है आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? तब इचिका कहती है मेरी फीलिंग्स को इन वर्कर वर्ड्स के साथ मत मिलाओ। मैं आयना कोजी को पसंद नहीं करती हूँ बल्कि उससे प्यार करती हूँ, या फिर मैं कह दूँ ये चीज उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि प्यार से भी ज्यादा ऊपर है और इसी वजह से मुझे उसकी केयर है। तो इसलिए अब माउंटेन से नीचे जाकर कैंप में वापस चली जाओ। तब कुशिडा को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो इचिका के ऊपर मिट्टी फेंक के कहने लगती है कि वो आयना कोजी को किसी भी कीमत पर एक्सपेल करवा के रहेगी। तो इचिका उसे समझाती है कि वो किसी आउटसाइडर को ऐसा करने नहीं देगी और उसके बालों को पकड़ लेती है, जिस वजह से कुशिडा उसे पागल कहने लगती है। तुम हमेशा यही कहती हो ना कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और सबसे ज्यादा बेस्ट हो। सच में तुम्हें तो खुद से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। तुम्हें लोगों के सीक्रेट जानने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पर अगर तो कोई तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जान जाए तो तुम्हें उससे नफरत हो जाती है और तुम उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो। और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा पसंद है। तो कुशिडा ये कहने लगती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी, पर इचिका उसे समझाती है कि इस टाइम तो उसकी डोर उसके हाथ में है, जिस वजह से कुशिडा उसे समझाती है कि वो एक दिन उससे भी छुटकारा पा लेगी। जिसे सुनकर इचिका को कुशिडा के अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि वो डरने की बजाय इचिका से और ज्यादा नफरत कर रही होती है और अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। तब कुशिडा पत्थर को उठाने लगती है, पर इचिका उसे समझाती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मिलियन ईयर्स में भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। पर कुशिडा उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से इचिका उसे जमीन पर जोर से पटक देती है। मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा बेकार मैचअप हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जिससे कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आयना कोजी को एक्सपेल करवाना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल होगा जितना मुझे हराना है। तो चलब है और मैं आयना कोजी से मिलने जा रही हूँ। तो कुशिडा उसे पूछने लगती है कि क्या इसके बारे में वो आयना कोजी को बताएगी, पर इचिका इसके लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि शायद अभी भी उसके पास आयना कोजी को एक्सपेल करवाने का एक चांस है, जिस वजह से कुशिडा कहती है कि वो इसके बाद उसे पूरी तरह से क्रश कर देगी, जिसे सुनकर इचिका हंसने लगती है और उसे बताती है कि ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। तो वहाँ पर भी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कुशिडा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कर क्या रही है। तो यहाँ इचिनोज़े जंगल में घूम रही होती है क्योंकि उसकी वॉच टूट
गई होती है, तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिबाता इचिनोजे को समझा रहा होता है कि इस तरह अकेले वॉच को रिप्लेस कराने जाना खतरनाक हो सकता है और ऊपर से मौसम भी खराब होने वाला होता है। पर इचिनोजे किसी भी कीमत पर ऐसा करना चाह रही होती है क्योंकि वॉच के टूटने की वजह से उसके पॉइंट्स रिकॉर्ड नहीं होंगे और वो इसका रिस्क नहीं ले सकती है, जिस वजह से वो अकेले ही कैंप के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही होती है। तभी उसे सुकीहिरो और क्लास 1D के टीचर शिबा की आवाज आने लगती है, जहाँ पर शिबा सुकीशिरो को बता रहा होता है कि से और माशिमा उनकी मूवमेंट्स के ऊपर नजर रख रहे हैं और साथ में उनकी हिस्ट्रीज भी चेक कर रहे हैं, जिस वजह से सुकीशिरो को यकीन आ जाता है कि वो दोनों आयनोकोजी से मिले हुए हैं। और शिबा उसे बताता है कि उसने अपने रिकॉर्ड्स को चेंज कर दिया है ताकि उसके बारे में कोई भी ना जान सके। तब सुकीशिरो उसे इस बात के लिए शाबाशी देता है और जल्द से जल्द आयनोकोजी को निकालने के बारे में कहने लगता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि आयनोकोजी कुछ भी कर सकता है। और शिबा भी उससे पूछने लगता है कि क्या व्हाइट रूम के स्टूडेंट को निकालना इतना आसान है। तो इचिनोजे भी व्हाइट रूम के बारे में सुन लेती है, पर उसे इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और सुकीशिरो कहने लगता है कि अगर आयनोकोजी लास्ट दिन तक एक्सपेल नहीं होगा तो वो उसे एरिया I2 में बरी कर देंगे। तभी सुकीशिरो अचानक से इचिनोजे की तरफ मुड़ जाता है, जिस वजह से इचिनोजे वहाँ से भागने लगती है और अपने बैग को भी छोड़ देती है। पर तभी वो टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके रास्ते में शिबा आ जाता है। तब शिबा इचिनोजे को ठिकाने लगाने के बारे में कहने लगता है, पर तभी सुकीशिरो आकर उसे रोक देता है और इचिनोजे कहने लगती है कि उसने सच में कुछ नहीं सुना है। एक अडल्ट होने का मतलब है कि आपको हमेशा वर्स्ट चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इसलिए मुझे इसी चीज पे एक्ट करना होगा कि तुमने सब कुछ सुन लिया है, क्योंकि अगर हमारी बातों के बारे में किसी को पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो लगता है अब हमें तुम्हें तब तक टॉर्चर करना होगा जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं चली जाती और तुम यहाँ से ड्रॉप आउट नहीं हो जाती। चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्कूल के डिफेंडर होने के नाते मुझे ये चीजें नहीं कहनी चाहिए और वैसे भी मैं हर सिचुएशन में वायलेंस को अवॉइड ही करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे पास एक सजेशन है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं क्लास 2C के एक ग्रुप को फोर्सफुली ड्रॉप आउट करवा दूंगा और वो वही ग्रुप होगा जिसके पास अपने आप को एक्सपेल्शन से बचाने के लिए प्राइवेट पॉइंट्स नहीं होंगे। तो चलो फिर स्टार्टिंग पॉइंट उस जगह पर है। तो इचिनोजे डर के मारे वहाँ से चली जाती है और यहाँ आयनोकोजी नानासे से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसके पीछे क्यों आई है। मैं मात्सुओ का बदला लेना चाहती थी और मैं इसी वजह से इस स्कूल में आई थी। किंडरगार्टन से लेकर मिडिल स्कूल तक मैं हमेशा मात्सुओ की साथी थी और वो मुझसे 1 साल बड़ा था और साथ ही साथ वो मुझसे हर चीज में अच्छा भी था, जिस वजह से वो मेरा रोल मॉडल था। पर उसके फादर वो पर्सन थे जिन्होंने तुम्हारी व्हाइट रूम से भागने में मदद की थी और इसी वजह से उन्होंने वो सब कुछ खो दिया जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यारा था। पर मात्सुओ ने अपने फादर को खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और वो ऑप्टिमिस्टिक होकर हंसता रहा और उसने कहा कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। तुमने इक्की से कहा था कि अगर तुम जिसे पसंद करते हो उससे दोबारा मिल ही ना पाओ तो तुम उसे कभी नहीं बता पाओगे कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। तो इसका मतलब ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। और उसी के पास सुकीशिरो मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि किस चीज ने मात्सुओ की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिस वजह से मैं इस स्कूल में आई। सुकीशिरो ने ये वादा किया कि अगर मैं तुम्हें एक्सपेल करवा दूंगी तो वो मुझे तुम्हारे फादर से मिला देगा। आयनोकोजी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर मुझे किसी ऐसे पर्सन की जरूरत थी जिसके ऊपर मैं अपने गुस्से को निकाल पाऊँ। पर अब जब मैंने सुकीशिरो के ऑर्डर को पूरा नहीं किया है तो मेरा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या इसका मतलब तुम स्कूल को छोड़कर चली जाओ? अगर मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना है तो मुझे कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि तुमने वो सब कुछ ट्राई किया है जिससे तुम मात्सुओ का बदला ले सको। पर मेरे पास एक ऐसा रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हें अपने आप को बीट करने नहीं दे सकता और मुझे लगता है कि अगर मैं स्कूल में रहूंगा तभी मैं अपने फादर पर हमला कर पाऊंगा। मुझे पता है कि ये सेल्फिश है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर मेरी मदद करो, क्योंकि अगर सुकीशिरो ने मुझे एक्सपेल करवा दिया तो मात्सुओ के फादर का बलिदान बेकार चले जाएगा। तो इसका मतलब मैं अब तक गलत समझ रही थी। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं और मेरे फादर बिल्कुल सेम है, पर फिर भी हम लोग एक तरीके से अलग हैं, क्योंकि वो कभी भी एक यूजलेस टूल को हेल्पिंग हैंड ऑफर नहीं करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, बल्कि इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है कि मैं इस प्यादे को किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं इसे सैक्रिफाइस भी कर सकता हूँ। तब हम देखते हैं उनकी बातें कोई सुन रहा होता है और उसके हाथ में एक लकड़ी होती है और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।